एक बड़ी बड़ी अहम राजनीतिक मीटिंग पटना में हुई। जी हां, वही बिहार जहां से आजादी का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, वही बिहार जहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, और अगर हम एकदम हाल फिलहाल की बात करें तो ये वही बिहार जहां पर 2015 में एक महागठबंधन हुआ, आरजेडी और जदयू में टूट गया, लेकिन अब ये लोग फिर आ गए और इसी बिहार से एक बार फिर से विपक्षी एकता की अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी पहल आज हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हुए जो पहले एकदम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। 36 का आंकड़ा था, लेकिन एक मंच पर आए। कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जो आए उनकी चर्चा ज्यादा हुई। यह बैठक खत्म हो गई, निर्णय यह लिया गया कि एक और बैठक करेंगे, उसमें और जो चीजें हैं जिसमें एक समन्वय बनना है वो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मायावती ने ना आते वक्त एक बात कही। उनका यह कहना था, हाथ से हाथ तो मिला लोगे, क्या दिल से दिल मिलेंगे? और यही सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता के लिए। तो क्या दिल मिलेंगे और आगे मिलते रहेंगे? और ये मिले हुए दिल और मिले हुए सुर मेरा तुम्हारा, ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा? ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब तक की विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पहल, ममता, कांग्रेस, लेफ्ट और केजरीवाल एक साथ एक मंच पर। लालू अपने फुल फॉर्म में। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को। शुक्रवार को पटना में कई घंटे चली विपक्षी दलों की बैठक। फिर कई दिग्गज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नजर आए। शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के साथ एक छोटा सा भारत बीजेपी से मुकाबले के लिए एक साथ लड़ने की बात करता रहा। बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चेहरा नहीं दिखा जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल बैठक में रहे, लेकिन अपनी शर्त साफ कर दी। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस समर्थन दे तब समर्थन की सोचे। पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कुछ सख्त लहजे में कहा, ये चाय समोसे के लिए बैठक नहीं थी।
अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है, और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे, जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं, और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि आप मॉनसून सत्र का इंतजार करें। ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलकर हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट, उससे पहले निर्णय लेंगे। इस टकराव का अंदेशा पहले से आपने करा दिया था, लेकिन इसमें शक नहीं कि विपक्षी एकता की राह में रोड़े कई हैं। इसलिए भी सब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसीलिए पहली बैठक में ना संयोजक चुना गया, ना एजेंडे पर मोहर लगी। ये जरूर तय हुआ कि अगली बैठक जुलाई के दूसरे हफ्ते में शिमला में होगी। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।